गाइज आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रीपोजिशन को कवर करने वाले हैं जो सेम हिंदी मीनिंग कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम का मतलब ये होता है से, बाय मीन्स से, सिंस मीन्स से, फॉर मीन्स से, ऑफ मीन्स से, विद मीन्स से, थ्रू मीन्स से। मतलब यहाँ पर जितने आपको प्रीपोजिशन दिख रहा है यही प्रीपोजिशन आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जिसका हिंदी मीनिंग से होता है, लेकिन ये सब अलग अलग सिचुएशन में ऐड किए जाते हैं। लेकिन कब हम फ्रॉम का यूज करते हैं, कब हम बाय का यूज करते हैं, कब हम ऑफ का यूज करते हैं, आज के इस वीडियो में बहुत ही ईजी वे में हम सीखने वाले हैं। तो आप ये वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप सभी का यूजेस बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रॉम को देखते हैं। फ्रॉम का हिंदी मीनिंग होता है से, लेकिन फ्रॉम का यूज कहाँ होता है? जब किसी चीज के रिलेट की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम बोले मैं दिल्ली से हूँ, मतलब दिल्ली से रिलेट करता हूँ, दिल्ली से हूँ तो हम क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं पुणे से हूँ, आई एम फ्रॉम पुणे। मैं आसाम से हूँ, आई एम फ्रॉम आसाम। मतलब आप जहां से रिलेट करते हैं, जहां से आप है वो जगह को बताने के लिए आपको फ्रॉम का यूज करना होता है। मैं गुजरात से हूँ, आई एम फ्रॉम गुजरात, मतलब गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसे वाले सिचुएशन जहां से आप रिलेट करते हैं वैसे जगह में आपको फ्रॉम का यूज करना होता है। और सेकेंड यूजेस होता है जब आप किसी चीज से दूर जाते हो ना, जैसे मैं दिल्ली से पुणे जा रहा हूँ, दिल्ली से पुणे यानी कि दिल्ली से दूर होकर पुणे जा रहा हूँ। ऐसे वाले सिचुएशन में भी आपको फ्रॉम का यूज करना होता है। आई एम गोइंग टू पुणे फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से आप अलग होके पुणे जा रहे हैं। तो ऐसे वाले सिचुएशन में भी आपको फ्रॉम का यूज करना होता है जब आप किसी चीज को छोड़कर दूसरे जगह जाते हो। मैं दिल्ली से पुणे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पुणे फ्रॉम दिल्ली। मैं क्लास से जा रहा हूँ, आप बोल रहे क्लास से, मैं क्लास से जा रहा हूँ, मतलब क्लास को छोड़कर मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। तो मैं क्लास से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम क्लास। मैं स्कूल से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल। तो इस तरह से आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, कुछ छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसे वाले सिचुएशन में आपको फ्रॉम का यूज करना है। जैसे मैं पुणे से आ रहा हूँ, मतलब पुणे को छोड़कर मैं आ रहा हूँ, तो भी हम बोल सकते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे, आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे। या फिर वो छत से कूदा, मतलब छत से कूदा तो अलग हुआ, दूर हुआ, तो हम बोलेंगे ही जंप्ड फ्रॉम द टेरेस। या फिर रूफ का भी यूज कर सकते हैं, छत के लिए रूफ का भी यूज कर सकते हैं, ही जंप्ड फ्रॉम द रूफ। तो इस तरह से आप किसी चीज से दूर जाओगे तो भी उसमें फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। तो दो सिचुएशन हुआ, रिलेट और दूर जाना। और फ्रॉम का यूज हम कब करते हैं? डिसीज बताने के लिए। जैसे उसके पापा कैंसर से पीड़ित है, मतलब उनको कोई डिसीज है, कैंसर डिसीज है, तो डिसीज को भी बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। यहाँ पे जब भी आपको कोई डिसीज की बात करनी हो तो भी उसमें फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम का यूज हम तीन कंडीशन में कर सकते हैं। रिलेट, अगर किसी चीज से संबंध रखते हैं तो भी उसमें फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। बीमारी में भी हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, और किसी चीज से दूर जाएंगे तो भी हम उसमें फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम का यूज आपको समझ में आ गया। हिंदी मीनिंग तो से आएगा, लेकिन तीन सिचुएशन में, तीन कंडीशन में आपको इसका यूज करना है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है बाय। बाय का भी हिंदी मीनिंग होता है से। पहला हम हिंदी मीनिंग से, दूसरा के द्वारा के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। और तक, जब आपके सेंटेंस में तक आता है, वो 2 बजे तक काम करती है, वो 2 दिन तक यहाँ पर था, तो तक के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो हम ज्यादा ध्यान देंगे से के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर सबकी हिंदी मीनिंग से के लिए जान रहे हैं। तो हम के द्वारा और तक के भी एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि बाय का यूज हम करेंगे टू मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग के लिए हम बाय का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, फ्रॉम का यूज आप डिसीज के लिए कर सकते हैं, रिलेट के लिए कर सकते हैं, उसी तरह से बाय का यूज आप टू मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ट्रेन से आता हूँ, मतलब ट्रेवल करके ट्रेन से आता हूँ, ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे आई कम हियर बाय ट्रेन। यहाँ फ्रॉम का यूज नहीं कर सकते, हालांकि हिंदी में से आया है, लेकिन इसमें हम फ्रॉम का यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग के लिए, ट्रेवलिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे, आई कम हियर बाय ट्रेन। उसी तरह से मैं पटना ट्रेन से गया, ट्रेन से ट्रेवल करके गया, तो बोलेंगे आई वेंट टू पटना बाय ट्रेन, आई वेंट टू पटना बाय ट्रेन। मैं आसाम ट्रेन से जाऊंगा, फ्यूचर की बात करें, आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो, फ्यूचर की बात करो, सारा सेंटेंस आपका टेंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है से के लिए कब फ्रॉम का यूज करना है, कब बाय का यूज करना है, ये आपको पहचानने सीखना है। तो मैं आसाम ट्रेन से जाऊंगा, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे आई विल गो टू आसाम बाय ट्रेन,
आई विल गो टू आसाम बाई ट्रेन, मैं आसाम ट्रेन से जाऊंगा। उसी तरह से अगर आपको के द्वारा वाला सेंस निकालना हो, से तो आपको समझ में आ गया, जब मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग की बात करेंगे तो बाय का यूज करेंगे। और के द्वारा कब आएगा, जैसे ये कमरा मेरे द्वारा साफ किया जाएगा। अब ये हमारा पेसिव वाला सेंटेंस है। पेसिव वाले सेंटेंस में तो ऐसा होता है, बच्चों को टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, होमवर्क को रोहन के द्वारा किया जाएगा, कमरा को नौकर के द्वारा साफ किया जाएगा। तो किसी के द्वारा कोई काम किया जाएगा, वो हमारे पेसिव वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो उसमें भी हम बाय का यूज करते हैं। बाय करके जो हमारा डूअर होता है उसका हम जिक्र करते हैं। तो ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन। ज्यादातर हम अगर अच्छे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एजेंट का जिक्र नहीं करते, इसलिए द्वारा का यूज हम नहीं करते हैं। हम सिंपल बोलते हैं दिस वर्क विल बी डन। लेकिन हम यहाँ पर बाय के यूजेस सीख रहे हैं, तो बाय में तो हम यूज करके देखेंगे, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, मेरे द्वारा इस काम को किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। तो पेसिव वाले सेंटेंस में भी आप बाय का यूज करते हैं, ये आपको पता होगा। और तक वाला सेंटेंस कैसे आएगा, कल तक मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। कल तक, जैसे बोलते हैं ना, कल तक बाय टुमारो, मंडे तक बाय मंडे, अगले मंडे तक बाय नेक्स्ट मंडे। तो ऐसे करके तक वाला सेंटेंस आता है, कल तक मेरा रिजल्ट निकल जाएगा, बाय टुमारो माय रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, बाय टुमारो माय रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। इसी तरह से अगले मंडे तक इस काम को पूरा करो, जैसे आपको किसी को बोलना है अगले मंडे तक इस काम को पूरा करो, कंप्लीट दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, कंप्लीट दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। या फिर मैं मेरा काम कल 3 बजे तक कंप्लीट कर दूंगा, आई विल कंप्लीट माय वर्क बाय 3 o'clock टुमारो, आई विल कंप्लीट माय वर्क बाय 3 o'clock टुमारो। तो इस तरह से आप बाय का यूज कर सकते हैं से, के द्वारा और तक के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सिंस। सिंस का यूज हम कब करते हैं, जब हमें परफेक्ट वाले सेंटेंस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस हो। परफेक्ट यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट होते हैं, उसमें हम सिंस का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम सिंस का यूज कर सकते हैं, यानी कि 6 टेंस में हम सिंस का यूज कर सकते हैं से के लिए। जैसे वह सुबह से टीवी देख रहा है, वह कल से आ रहा है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे वाले सेंटेंस के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो मैंने सुबह से उसको नहीं देखा, ऐसे बोल रहे मैंने सुबह से उसको नहीं देखा है, ये हमारा परफेक्ट वाला सेंटेंस है। यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस मत ले जाइएगा, ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट वाले सेंटेंस है। मैंने सुबह से उसको नहीं देखा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैव और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवंट का यूज किए हैं। आई हैवंट सीन हिम सिंस मॉर्निंग, सीन सी का थर्ड फॉर्म सीन, क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। आई हैवंट सीन हिम सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सुबह से यहाँ हूँ, यहाँ भी से आ रहा है ना, मैं सुबह से यहाँ हूँ, तो हम बोल सकते हैं आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आपको पता है कब से है, सुबह से है, रात से है, 2015 से है, 2016 से है, मतलब आपको पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स्ड टाइम आपको पता है, उसमें सिंस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, पता है ना सुबह से नहीं खाया, तो हम बोलेंगे आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। और नॉट और एनीथिंग अगर एक ही सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है, तो नॉट और एनीथिंग को मिला के हम नथिंग यूज कर देते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जैसे अगर मैं बोलूं वो 2015 से किताब लिख रहा है, आपको पता है ना कब से लिख रहा है, 2015 से लिख रहा है, तो हम बोलेंगे he had been written a book since 2015, he had been written a book since 2015। वह रात से काम कर रहा है, कब से कर रहा है, रात से कर रहा है, आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता है, तो आप बोल सकते हैं he has been working since night, he has been working since night, वह रात से काम कर रहा है। तो जब भी आपको सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता हो, तो उसमें आपको सिंस का यूज करना है। आई होप आपको सिंस भी समझ में आ गया। अब सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और ये जो फॉर होता है ना, इसका भी यूज हम टाइम के लिए करते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं। जैसे ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो ना, वो 2 घंटे से खेल रहा है, वो 2 साल से यहाँ है, वो 2 दिन से मेरे घर पे रुकी हुई है, तो 2 दिन पहले कौन सा डेट था, 2 घंटा पहले कितने बज रहे थे, 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था, ये आपको नहीं पता, आप टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, तो उसमें आपको फॉर का यूज करना है। सिंस का यूज हम कब किए थे,
पॉइंट ऑफ टाइम 2015 हम फिक्स डेट बता दिए थे, सुबह से फिक्स टाइम बता दिए थे। अगर हमें बताना हो कि वह 2 बजे से काम कर रहा है तो 2 बजे हम फिक्स टाइम बता दिए, तो उसमें हम सिंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर का यूज करेंगे टाइम ड्यूरेशन के लिए, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, 2 दिन पहले, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैंने 2 दिन से उसको नहीं देखा है, 2 दिन पहले कौन सा डेट था आपको पता है? नहीं पता है, हम सिर्फ 2 दिन बोल दिए, तो हम बोलेंगे आई हैवंट सीन हिम फॉर 2 days, आई हैवंट सीन हिम फॉर 2 days। मैं 5 घंटों से यहाँ हूँ, 5 घंटा पहले कितना बज रहा था वो हम लोगों ने नहीं बताया, टोटल कैलकुलेशन करके बता दिया कि 5 घंटे से मैं यहाँ हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन हियर फॉर 5 hours, आई हैव बीन हियर फॉर 5 hours। वो 2 साल से किताब लिख रहा था, 2 साल से, 2 साल पहले कौन सा ईयर चल रहा था नहीं पता है, तो हम बोलेंगे he had been written a book for 2 years, he had been written a book for 2 years। वो 1 घंटा से काम कर रहा है, 1 घंटा हम बोले यानी कि टाइम ड्यूरेशन है, हम बोलेंगे he has been working for 1 hours, he has been working for 1 hours। वह 1 घंटा से काम कर रहा है। तो सिंस और फॉर में यही डिफरेंस है गाइज, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम आपको दिया होगा तो उसमें सिंस का यूज करना है, और जब आपको टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटा, 2 दिन, 2 साल, 2 महीना, ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको फॉर का यूज करना है। चलिए सिंस और फॉर भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है ऑफ। ऑफ का यूज करते हैं से के लिए, लेकिन कब करेंगे इस ऑफ का यूज? जब हम किसी चीज से दूर जाएंगे तब हम उसमें ऑफ का यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे दूर जाने के लिए हम फ्रॉम का भी यूज किए थे ना, जैसे अगर हमें बोलना हो वह स्कूल से गया, तो अगर हम फ्रॉम का यूज करते हैं तो हम बोलेंगे ही वेंट फ्रॉम द स्कूल, ही वेंट फ्रॉम द स्कूल, वह स्कूल से गया। यहाँ पे आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, प्लस आप फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है दूर जाना। किसी चीज से दूर जाने के लिए हम फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं, ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, तो आपको दोनों यूजेस पता होने चाहिए। तो वो स्कूल से गया, ही वेंट ऑफ द स्कूल, आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। अगर फ्रॉम का यूज करेंगे ही वेंट फ्रॉम द स्कूल, दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होगा? वह स्कूल से गया। वह पेड़ से कूदा, अगर फ्रॉम का यूज करेंगे तो बोलेंगे ही जंप्ड फ्रॉम द ट्री, ही जंप्ड फ्रॉम द ट्री। अगर ऑफ का यूज करेंगे तो बोलेंगे ही जंप्ड ऑफ द ट्री, he jumped off the tree, मतलब पेड़ से कूदा, पेड़ से कूदकर अलग हो गया, दूर हो गया। मैं छत से कूदा, मतलब छत के जो सरफेस थे उससे मैंने अलग हो गया, मैं दूर हो गया, तो हम बोलेंगे I jumped off the roof या फिर I jumped from the roof, दोनों का यूज कर सकते हैं। वह क्लास से गया, क्लास से बाहर चला गया, क्लास से दूर हो गया, बोलेंगे he went off the class, he went off the class या फिर he went from the class, he went from the class। तो आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं और फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। जब किसी चीज से आप दूर जाएंगे और उसके हिंदी वाले सेंटेंस में से रहेगा तो उसमें आपको फ्रॉम या ऑफ में से दोनों में से एक का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है विथ। विथ का यूज करते हैं से और के साथ। के साथ वाला तो बहुत ही इजी होता है, लेकिन से कब यूज करेंगे? जब आप किसी टूल्स या इक्विपमेंट की बात करेंगे तब विथ का यूज करेंगे। जैसे मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ, चाकू हमारा टूल्स हो गया ना, मतलब चाकू से मैं काटता हूँ, तो हम बोलेंगे आई चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ, आई चॉप वेजिटेबल्स विद नाइफ। मैं सब्जियों को चाकू से काटता हूँ, चॉप यानी कि काटने के लिए चॉप का यूज किया गया है। हम रोहन के साथ पढ़ते हैं, के साथ वाला सेंस आ गया ना, ये तो बहुत इजी होता है, तो हम बोलेंगे वी स्टडी विथ रोहन, वी स्टडी विथ रोहन, हम रोहन के साथ पढ़ते हैं। अगर टूल्स की बात करें, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, तो यहाँ पर काटने की बात किया जा रहा है, पेड़ कुल्हाड़ी से काटा। टूल्स की बात करें तो हम बोलेंगे ही कट ट्रीज विद एक्स, ही कट ट्रीज विद एक्स, या फिर आप सा का भी यूज कर सकते हैं, SAW। सा मीन्स होता है आरी, जो आरी से हम लोग काटते हैं ना उसे हम सा बोलते हैं। आप सोचेंगे सी का सेकेंड फॉर्म भी तो सा होता है, तो बिल्कुल होता है गाइस, सी का सेकेंड फॉर्म भी सा होता है, लेकिन उसका हिंदी मीनिंग अलग होता है। और ये सा का मतलब हो गया आरी, जिससे हम पेड़ काटते हैं। तो आप बोल सकते हैं ही कट ट्री विद सा या फिर ही कट ट्रीज विद एक्स, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, रिया अपनी फैमिली के साथ रहती है, के साथ बोल दिया, यानी कि विद का तो यूज करना है। रिया लिव्स विद हर फैमिली, रिया लिव्स विद हर फैमिली, रिया अपनी फैमिली के साथ रहती है। तो विद का मतलब से जब हम टूल्स की बात करेंगे तब, और जब हम के साथ की बात करेंगे तो भी हम उसमें विद का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा यूजेस है थ्रू। थ्रू का यूज करते हैं से के लिए, जब आप किसी चीज से होकर गुजरते हो, जैसे कि मान लो ये टर्नल है,
टनल यानी कि जो सुरंग होता है ना, वो टनल है। और यहाँ से एक ट्रेन क्रॉस करके जा रही है, मतलब अंदर से जा रही है, किस टनल के अंदर से होते हुए इधर निकल रही है। तो किसी चीज से अंदर होते हुए कोई चीज जाती है तो वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं। मान लो ये एक विंडो है, आप बाहर, यहाँ पर आप बाहर खेल रहे थे, आपने गेंद मारी, गेंद अंदर खिड़की से अंदर होते हुए रूम में आ गया, मतलब अंदर इनक्लोज्ड एरिया से होते हुए अंदर आया ना। बाहर से आपने जोर से शॉट मारा, बॉल को जोर से मारा और वो खिड़की को तोड़ते हुए अंदर रूम में आके गिर गई। तो ऐसे वाले सिचुएशन में ही हम थ्रू का यूज करते हैं। जैसे गेंद खिड़की से बाहर चली गई, अब जोर से मारे थे बॉल को तो वो अंदर आ गया था, अब किसी पर्सन ने बॉल को उठाकर फिर बाहर फेंक दिया तो खिड़की से बाहर चली गई, तो हम बोलेंगे द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, मतलब विंडो से होते हुए, किसी चीज से होते हुए बाहर जाना यानी कि थ्रू का यूज होगा। द बॉल वेंट थ्रू द विंडो। ट्रेन सुरंग से जा रही है, यहाँ ट्रेन है, ये ट्रेन सुरंग के अंदर से जा रही है, अंदर होते हुए जा रही है, तो बोलेंगे द ट्रेन इज गोइंग थ्रू टनल, द ट्रेन इज गोइंग थ्रू टनल। कार सुरंग से निकल गई, अब कार चलते चलते गई, सुरंग से होते हुए निकल गई, तो बोलेंगे द कार वेंट थ्रू द टनल, द कार वेंट थ्रू द टनल, कार सुरंग से निकल गई। तो ऐसे ही जब आप किसी चीज से होते हुए कहीं जाएंगे, इनक्लोज्ड एरिया से होते हुए कहीं बाहर जाएंगे, तो उस वाले सेंस में आपको थ्रू यूज करना है। तो गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने 7 ऐसे प्रीपोजिशन को किया जिसका हिंदी मीनिंग सेम था से, लेकिन ये सारे अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। कभी हम किसी चीज से रिलेट करते हैं दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। ऑफ का यूज करेंगे जब हम किसी चीज से दूर जाएंगे, दूर जाने के सेंस में हम ऑफ का यूज करेंगे। और किसी चीज से होते हुए बाहर जाना, किसी चीज से रिलेट होते हुए बाहर जाना, उसमें हम थ्रू का यूज करेंगे। सभी स्लाइड का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, और जो मैंने आपको बताया जिस सिचुएशन में आपको यूज करना है, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से उसे रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन है जिसका यूज हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा करते हैं। हम ये प्रीपोजिशन को अच्छे से नहीं सीखते हैं, जिसकी वजह से हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो आप इसे अच्छे से सीखिए, और ये सारे प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक एक सेंटेंस फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि मैं देख पाऊं कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।